अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद है हमारा यूट्यूब चैनल पे हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज की हमारे पास बीमारी है एक जानलेवा बीमारी जिसे हम मेडिकली लैंग्वेज में कहते हैं लिस्ट्रियोसिस, और वैसे हम आम फहम ज़ुबान में इसे कहते हैं चक्री। तो हम डिस्कस करेंगे कि चक्री होती क्या है, रीज़न क्या है चक्री की, चक्री का ट्रीटमेंट है या नहीं है, और अगर इसे जानलेवा बीमारी कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, और ऐसा क्यों है कि जैसे ही चक्री शुरू होती है तो हम अपना जानवर फ़ौरन से पहले कसाई को बेच देते हैं, और जितने भी पैसे हमें औने पौने दामों बेचना पड़े हम बेच के वही पैसे उससे ले लेते हैं जितने भी वो हमें देता है। और क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं चक्री से जानवर को बचाने की कि हमारे फार्म पे चक्री ना आए। अभी हमारे पास एक एनिमल है इस बीमारी से जो इफेक्टेड है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं वो आपको दिखाते हैं, और उसका ट्रीटमेंट भी दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं जानवर की तरफ। हाँ जी, ये जानवर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बीमारी आती किस वजह से है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। मोस्टली जो है हमारे पास ये वायरल डिजीज़ होती हैं, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती हैं। मगर ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ है ये एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलती। तो इसकी रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहले जो है ये ज़्यादा किन जानवरों में आती है? ज़्यादा ये जानवरों में आती है जो बाहर चराई करते हैं जानवर। तो अब बात ये है कि हम तो चराई के लिए नहीं लेके जाते। हमारे पास ये बीमारी क्यों आई है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाहर जो जानवर जाते हैं चराई के लिए उनमें ये बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाते हैं, और इस बैक्टीरिया की रीज़न होती है पुराना घास जो ख़राब हुआ हो वो खा लें जानवर, कोई सब्जियों के छिलके इस तरह के हों गले हुए वो खा लें, और जो कुत्ते हैं वो भी इसकी बहुत ज़्यादा रीज़न बनते हैं। जो कुत्ते का यूरिन होता है उसमें भी इस बीमारी के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अब हमारे पास जो रीज़न मुझे समझ आ रही है कि हम इन्हें खिलाते रहें सब्जियाँ अपने जानवरों को, मतलब किसी भी ठेले पर जो सुबह तक उन्होंने बेच लेनी, शाम को वहाँ से उठा के हम ले आते हैं, और हम उन्हें उन्हें काटा बारीक किया जिस भी तरह मोस्टली सावल साहब की यही यही ज़िम्मेदारी होती है, ये डालते हैं जानवरों को, तो उठा के जानवरों में डाल दी। हो सकता है, मतलब हम ये जज कर सकते हैं कि ये रीज़न्स हैं, तो हमारे पास कौन-सी रीज़न है। तो हो सकता है कि हमारे पास जो है ये सब्जियाँ जो हैं उनकी वजह से ये केस आया हो। बाकी ना तो जानवर हमारे चराई के लिए जाते हैं, ना ही कोई और ऐसा केस है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके सिम्पटम्स के अलामात क्या हैं इसकी। अच्छा जी, अलामात में इसकी ये है कि सबसे पहले तो जानवर को हो जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसे जब भी आप चेक करेंगे टेम्परेचर इसे होगा 104 105 पे। टेम्परेचर का भी हमने ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद ये क्या करेगा कि ये यूनिलेटरल पैरालाइजेशन की तरफ चला जाएगा, यानी कि एक आँख से इसे नज़र आना बंद हो जाएगा। अब अगर हम कैमरा नज़दीक करके आपको दिखा सकें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये आँख जो है ये रिएक्ट नहीं कर रहा है इस आँख से, जिस तरह मर्ज़ी हम इसको डरा रहे हैं ये देखें। बिल्कुल जो है ये आँख इसकी तकरीबन बंद हो चुकी हुई है, इसकी आँख की नज़र जो है ख़त्म हो चुकी हुई है। जबकि अगर हम इसकी दूसरी आँख देखते हैं, ये देखें, ये बहुत जल्द फ़ौरन से पहले ये रिएक्ट कर रहा है, ये देखें, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। जैसे ही हाथ इसके पास जा रहे हैं फ़ौरन से पहले रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया? उसके बाद क्या होगा जी, इसके सिम्पटम्स में क्या आएगा? उसके बाद सिम्पटम्स में आएगा कि ये मुँह की एक साइड को ढीली छोड़ेगा, ये देखें। मुँह ये पूरी तरह से बंद नहीं कर पाएगा, और मुँह से इसके पानी गिरता रहेगा, ठीक हो गया? ये हैं इसकी अलामत, ये देखें मुँह इसका एक साइड से ढीला है, और अभी ये स्टार्ट हो रही है। जिस तरह ये बीमारी बढ़ती जाएगी इसका मुँह बिल्कुल खुलेगा खुला रह जाएगा, और ये जो पैरालाइज़ेशन है ये बाइलेटरल हो जाएगी, यानी कि दोनों आँखों से इसे नज़र आना बंद हो जाएगा। उसके बाद अगली इसकी क्या अलामत है कि जब ये जानवर चलता है तो इसे नहीं पता चलता कि कहाँ पे पाँव इसका पड़ रहा है और क्या हो रहा है। खाना-पीना छोड़ देते हैं जानवर, ये या तो दीवार का सहारा लेके ठहरेगा या जानवरों में लगता फिरेगा। जैसे हम अभी इसे छोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये चलता कैसे है, छोड़ें। ये देखें, मतलब कि अभी उसे पता भी नहीं है कि मैंने चलना भी है या नहीं चलना। संभल हटवाएँ। ये देखें, जितना भी इसको डरा रहे हैं ये देखिए, ये देखें, वो बछड़ों की तरफ जा रहा है। मतलब ये जो आँख इसकी इसे जिस आँख से नज़र आ रहा है वो फ़ोकस करता है उसी आँख पे, कि वो जिस तरफ भी कोई आदमी जाएगा वो सर को उसी साइड पे घुमाएगा कि मुझे बंदा नज़र आता रहे। ये देखें, इसे एक आँख से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और एक साइड की टाँगें, या यूँ देख लेंगे इसकी टाँगें बिल्कुल काम ठीक तरह से नहीं कर रही। अच्छा, ये बैक्टीरिया इफ़ेक्टेड कैसे करता है जानवर को? ये बैक्टीरिया इफ़ेक्ट करता है जी जानवर के दिमाग पे। उसमें एक थैली सी बन जाती है जिसकी वजह से
दिमाग के जो पर्दे होते हैं ब्रेन के, उन पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, सूजन आने लग जाती है, जिसकी वजह से जानवर का दिमाग काम नहीं करता है और उसकी वजह से बाकी जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के वो प्रॉपर वर्किंग छोड़ देते हैं। इसका अब ट्रीटमेंट है या नहीं है, इस पे आते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट है जी, अगर तो आप इनिशियल स्टेजेस पे ट्रीटमेंट करते हैं तो भी इसकी रिकवरी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं 5%। तो रिकवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब सपोज हम इसे सेल नहीं करते हैं कि जी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और हम ट्रीटमेंट भी इसका नहीं कर पाते, फिर क्या होगा, या तो हमें इसे ज़िबा करके कहीं न कहीं इसी जगह पे दफ़न करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसे एंटीबायोटिक हम बहुत ज़्यादा लगा लेंगे तो इसका गोश्त भी खाने के काबिल नहीं रहेगा इंसानों के लिए। तो ये कोई अच्छा साइन हम शो नहीं करेंगे कि अगर हम जानवर बीमार है, उसे हमने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लगा दिए हैं, उसके बाद भी हम अपने 10-15 हज़ार के लिए इसे सेल करें। तो या तो हम इसे इनिशियल स्टेजेस पे, जिस तरह से अब बीमारी है, हमने इसे जस्ट 1 डोज़ लगाई है ट्रीटमेंट की, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी करना होता है। पहले हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया हुआ है और उसके बाद हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर तो हमें ये पहली डोज़ लगाने के साथ ही कोई रिकवरी के इसके चांसेस नज़र आएँगे, तो फिर तो हम इसकी और इसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर हमें ये नहीं साइन शो करता रिकवरी के, तो फिर हम इसे सेल कर देंगे। अब इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं कि अब एक जानवर में तो ये बैक्टीरिया है, अब हमें क्या पता कि अब बाकी जानवरों में भी हो सकता है या आ सकता है बाकी जानवरों में भी। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस चीज़ की वजह से आपको लग रहा है कि ये बैक्टीरिया है, सपोज़ आपका अगर तो चराई की वजह से अब बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो आप कुछ दिन के लिए इसकी चराई रोकें, ठीक है। अब हमारे माइंड में जो बात आ रही है कि सब्जियों की वजह से आया है, तो हम इन्हें सब्जियाँ डालना बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके बाद हमने करना क्या है कि जितने भी हमारे पास जानवर हैं, हम उन सबको लगाएँगे आईमेक प्लस। इसे फ्रिज में ठंडा करेंगे अच्छी तरह, और उसके बाद जितने भी जानवर हैं फार्म पे, सबको लगाएँगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। अगर किसी में ये अटैक आने वाला है, क्योंकि जब ये अटैक आ जाता है, ये फ़ौरन शो होता है, मतलब सुबह 9-10 बजे इसने ये साइन शो करने शुरू किए हैं। तो सुबह इस तरह लग रहा था कि जिस तरह ना इसके मुँह पे ना एक साइड पे, जो साइड इसकी ये पैरालाइज़ हुई हुई है, इस तरह शो कर रहा था कि जिस तरह इसकी इस साइड पे चोट लगी हुई है, या तो कोई लोहे की चीज़ लगी है या किसी जानवर ने मारा है इसे। तो सुबह इस तरह के साइन शो कर रहा था। जब हमने इसे देखा है तकरीबन 2 ढाई बजे, तो तब इसका हमें क्लियर हुआ है कि इसे चक्री हो चुकी हुई है। उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है जी, ट्रीटमेंट हम करेंगे इसका नेरोबियन लगाएँगे इसे, और उसके साथ हम इसे लगा देंगे डिक्लोरान, 2-2 एम्पूल वो लगा दें, और साथ में हम इसे डेक्सा और पेनिसिलिन, अगर आपके पास कोई मिक्स इसका इंजेक्शन है तो वो लगाएँ, नहीं तो वो दोनों इंजेक्शन आप अलग से लगाएँगे। और उससे पहले भी आपने क्या करना है, उससे पहले आपने इसका करना है टेम्परेचर नोट। टेम्परेचर देखें, इसका टेम्परेचर 104, 105 पे है, तो पहले आप इसका टेम्परेचर का ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी आप कर रहे हैं, आप लॉक्सिन लगा रहे हैं, आप डिक्लोरान लगा रहे हैं, टेम्परेचर इसका रिकवर डिक्लोरान के साथ हो जाएगा। मतलब जो आपने नैरोबियन और डिक्लोरान एक साथ लगाने हैं, तो वो डिक्लोरान आप पहले लगा लें ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए, और टेम्परेचर कम होने के बाद आप इसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे चक्री का, यानी लिस्टोरियोसिस का। तो वो ट्रीटमेंट आप करेंगे। उसके बाद ये ट्रीटमेंट इसका चलता है जी 3 से 4 दिन। मगर हमें पहले ही 8 से 10 घंटे में पता चल जाता है कि हमारा जानवर रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर रिकवर नहीं हो रहा, तो आप अगर सेल करना चाहते हैं, तो जितने में भी आपका सेल होता है बेहतर है सेल करें, और बाकी जानवरों पे फ़ोकस करें। जिस बंदे ने भी बकरियाँ रखनी है, उसे दिल गुर्दा बड़ा रखना पड़ता है, ये बात शायद मैं पहले भी एक दफ़ा कर चुका हूँ। क्योंकि बकरियों में एक्सपायरी रेट बड़े जानवरों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब दिल को नहीं लगानी बात, मतलब कि अब हम ये सोचने लग जाएँ कि जी ये बकरा अगर हमारा तैयार होता, हम कुर्बानी पे सेल करते, तो हमारा 1 लाख से ऊपर का जानवर था। ठीक है, एक्सपायर तो नहीं हुआ है, मतलब सीन एक्सपायरी वाला ही होगा अगर हमें 10-15 हज़ार मिलता है, या हमें वैसे तकबीर करके इसे दफनाना पड़ता है, तो हासिल तो कुछ नहीं है। मगर ये केसेस जो हैं जानवरों में, छोटे जानवरों में, बकरियों में, भेड़ों में, ये आते रहते हैं, और ये बीमारी भी इनमें अक्सर आती है, और ये इस बीमारी वाले 95% जानवर एक्सपायर होते हैं या ज़िबा होते हैं। जस्ट 5% जानवर हैं जिनकी रिकवरी होती है। बाकी इसका आज का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इसे हमने 2 एम्प्यूल लगाए हैं डिक्लोरान के, 2 लगाए हैं हमने नेरोबियन के, साथ में इसे डेक्सा और पेनिसिलिन लगाया है, और आईमेक प्लस हमने रखा है फ्रिज में।
वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा करने के बाद हम इसे लगाएंगे तकरीबन मगरिब के बाद, और ये इंशाल्लाह हमें रात 11-12 बजे तक साइन शो करने लग जाएगा, अगर इसमें रिकवर होना होगा तो। अगर तो रिकवर हो रहा होगा फिर तो हम इसका रिस्क लेंगे कि भाई रिकवर हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट करें। और अगर ये रिकवर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट हम सोचेंगे कि इसे सेल करना है या ज़िबा करना है, जो भी करना होगा कल इसका फाइनल हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह इसकी डिटेल के इसका क्या बना है और हमने ट्रीटमेंट के बाद इसके क्या रिजल्ट्स देखे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।